कौशल्या को मैं दशरथ से बड़ा मानता हूं सदा से। कौशल्या का धैर्य, उनकी समझ दशरथ से बड़ी है। गोस्वामी जी माता कौशल्या की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं उस कौशल्या को प्रणाम करता हूं जिसकी कोख से यह सूर्य पैदा हुआ है राम जैसा, प्राची दिशा स्वरूप। बंदहु कौशल्या दिश प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची, जिसकी कीर्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध है। जब भरत के लिए राज सिंहासन कैकेयी ने मांगा और कहा कि राम को वन भेजना है, तो दशरथ ने कहा कि भरत को सिंहासन तो दे दे, पर राम को वन क्यों भेजना है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा? और यह भी कहा कि कौशल्या ने तो तेरे खिलाफ कभी कुछ कहा भी नहीं था, जो तूने इतना बड़ा वज्रपात किया। दशरथ में मोह है। दशरथ राम से विदाई नहीं सह पाए। जब राम वन जाने लगे तो 7 बार दशरथ ने नाम लिया राम का। राम राम कहा, राम राम कहा, राम राम कहा, और आखिर में राम कहा और चले गए। स्वर्ग जाकर भी दशरथ का मोह नहीं छूटा। तो राम ने जब रावण को मारा और वो नीचे गिरा तो राम ने उसे प्रणाम किया, कहा कि आप महाज्ञानी हैं, ब्रह्मा के वंश से पैदा हुए हैं, उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, पुलस्त के नाती हैं, महापंडित हैं। भगवान शंकर मेरे आराध्य हैं, उनकी कृपा आप पर है। आपके कर्म बुरे थे, आपने गलत काम किया, इस युद्ध में आपकी इसलिए मृत्यु हुई, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया, और जब राम ने प्रणाम किया तो आकाशवाणी हुई और देवता प्रकट हुए। देवताओं ने कहा कि राम की विजय हो। क्या बात है, क्या तीर मारा नाभि पे। बड़ाई करने लगे राम की कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उन सब के साथ दशरथ भी आए। दशरथ आए और दशरथ ने अपने बेटे को देखा, तनय को। गोस्वामी जी लिखते हैं तनय मतलब पुत्र को देखा। राम दशरथ के तनय हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं तेही अवसर दशरथ तेह आए, तनय विलोकी नयन जल छाए। सुनना कितनी बढ़िया बात है। मर गए आप, स्वर्ग चले गए आप, 14 साल हो गए आपको, आपके लड़के ने चमत्कार किया, अब तो आपका लड़का बचा भी नहीं वो, अब तो आप जन्म के बंधन से मुक्त हो गए, अगला जन्म आपको कोई और मिलेगा। वो पृथ्वी पर आए और राम को देख के रोने लगे। सोचो क्या दृश्य है। राम तो अहंकारी भी नहीं है कि जरा सा चुनाव जीतने के बाद विक्ट्री का हाथ हिला रहे हैं। वो तो विनम्रता के साथ बिठक खड़े हैं। वो तो कह रहे हैं रावण से कि आपने क्यों इतना रक्तपात कराया, आप जैसा महापंडित मेरे द्वारा क्यों मारा गया। वो तो अपने छोटे भाई से कह रहे हैं कि भाई शत्रुता अलग थी, अब ये मूर्छित होकर गिर गया है, जाओ इससे राज्य कार्य का ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण को भेजा उन्होंने। लक्ष्मण सिराने खड़े हो गए और बोले कि मैं राम का छोटा भाई दशरथ का पुत्र आपसे कहता हूं कि मुझे राज्य चलाने की शिक्षा दें। तो रावण बोला ही नहीं। तो उन्होंने आके राम से कहा कि वो तो बोल ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा किसी के सिर पे जाके खड़ा होगा तो क्या बोलेगा, जिससे ज्ञान लेना उसके चरणों में खड़ा हो। और जाकर दोबारा लक्ष्मण रावण के चरणों में खड़े हुए और कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं राम का छोटा भाई हूं, मुझे राज्य चलाने का ज्ञान दीजिए। तो रावण ने ज्ञान दिया। उसी समय जब ये चल रहा था तो दशरथ आकर खड़े हुए। तेही अवसर दशरथ तेह आए, तनय विलोकी नयन जल छाए। गोस्वामी जी लिखते हैं रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। रघुपति को लगा कि शायद प्रेम है, प्यार में जैसा सबका प्रेम है, इंद्र का है, वरुण का है, मरुत का है, ब्रह्मा जी का, इनको भी मुझसे प्रेम है इसलिए हो गए होंगे। फिर देखा प्रेम नहीं है, मोह है। तो राम ने क्या किया जो दुनिया में कोई नहीं करता, पिता तक को आंखें दिखा दी। आपके यहां तो दिखा देते हैं कई नेता। उन्होंने अपने बाप को भी आंख दिखा दी कि अब तुम मर गए हो, हमारी तरफ मोह मत करो। गोस्वामी जी लिखते हैं चितई पितई दीनौ बहु ज्ञाना। बाप को देखा ध्यान से और कहा कि मर गए हो, हमारे मोह से बाहर निकलो, अब हम तुम्हारे बेटे नहीं हैं। एक तो दशरथ हैं जो जीवित रहते राम राम कह के शरीर छोड़ रहे हैं आयु से पहले, मरने के बाद भी राम के मोह में हैं।
और एक कौशल्या है जो बेटे से कह रही हैं, कहो तात जननी बलिहारी। कैसा कलेजे पे वज्रपात हुआ होगा कि राम जैसा बेटा भेजना पड़ रहा है जंगल, सीता जैसी बेटी जैसी पुत्रवधू भेजनी पड़ रही है जंगल। कहौ तात जननी बलिहारी, जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। कहौ तात जननी बलिहारी, कहौ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, कबहि लगन मुद मंगलहारी। कहती है कि कर्तव्य और आनंद के बीच खड़ी हुई मैं तुमसे ये कह रही हूं कि इस जन्म में लाभ हानि मत सोचो। अगर केवल पिता के कहने पर तुम्हें जंगल जाना पड़ता तो भी तुम पिता से कह देते थे कि मां ने मना किया है, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि पिता से मां बड़ी होती है। लेकिन बेटा तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें पिता और माता दोनों की इच्छाओं को पूर्ण करने का अवसर मिला है। माता कौन? कैकेयी। अपनी सौत को भी अपने बेटे की मां कह सके वो केवल कौशल्या हो सकती है, केवल आप ही हो सकते हैं। इस कर्तव्य और आनंद के बीच खड़ी हुई कौशल्या कहती है बेटे अगर केवल मेरा ही मान रखना था तो हो सकता था मैं तुम्हें मना कर देती, लेकिन आज मान तुम्हें अपनी माता का, कैकेयी का और अपने पिता दोनों का रखना है, इसलिए मैं दोनों को कहती हूं। जब उन्होंने कहा कि बेटा भी कैसा राम जैसा, ऐसा नहीं कि आप अपने घर की पुत्री के लिए ताली बजाएं, हमारा राम भी तो देखो सब कुछ छिन गया। मां ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो ये नहीं कहा कि टिकट कट गया अम्मा, क्या कहा? मां मुझे पिता ने जंगल का राज्य दे दिया है, इससे भी बड़ा काम दे दिया है। पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन, गाइए, कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, आयुष देहि मुदित मन माता, आयुष देहि, मुझे आशीर्वाद दीजिए कौशल्या, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जेहि, मैं आराम से जंगल जा सकता। दंडकारण्य आने के लिए अनुमति भी किसने दी? दंडकारण्य की बेटी ने, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अयोध्याओं को राम की जरूरत नहीं है, देश के वनवासियों को, मल्लाहों को, निषादों को, शबरियों को राम की जरूरत है।